पर बनाना सिखाते हैं। देखो इसको कंट्रोल प्लस से क्या होता है, जूम होता है, कंट्रोल माइनस से जूम इन होता है। तो जितना जूम करना है हमको उतना तक कर लिए। और एक टूल समझना, ये टूल देखो, इसको हम ठीक से समझा देते हैं तुमको पेंसिल के सिंबल से। देखा, इसी को कहा जाता है क्या चीज, क्रॉप टूल। ये क्रॉप टूल लेकर के, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप टूल लिए, क्रॉप टूल लेने के बाद इसको हम इस तरह से क्रॉप कर लेंगे पूरा। अब देखो ये तो मैनेज नहीं हो रहा है, इसको देखो इस साइड में जैसे कर्सर रखते हैं ना, तो इसको बोला जाता है रोटेट। इस तरह से हम हैंड को बैलेंस करके, ये तो अपना हाथ का बात है, इस तरह से तुम एक दो बार प्रयास करेगा ना मैनेज करने का, तो निश्चित रूप से मैनेज होगा ये। और इस तरह से हम लोग इसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक, और इंटर प्रेस कर देते हैं तो इतना कट गया, कट गया कि नहीं। एक बार अगेन इसको क्रॉप करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा नीचे से बच गया है और ऊपर से बच गया। एरो बटन से भी आप इसे लेफ्ट राइट ऐसे मिला सकते हैं और प्रेस इंटर कर सकते हैं। लगभग क्रॉप हो गया ना। और यहाँ पर इमेज में जा करके ये जो एडजस्टमेंट है और यहाँ से ऑटो कंट्रास्ट जो है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट आ जाता। अगर और लाइट देना हो तो उसके लिए कंट्रोल एम प्रेस करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एम से होता है कर्व्स, ये शॉर्टकट है कर्व्स। इसको ऐसे ऊपर की ओर करेगा ना तो ये लाइट आएगा। ठीक है, यहाँ से आरजीबी की जगह पे तुम ग्रीन भी ले सकता है और इसको ऐसे ड्रैगिंग कर सकता है नीचे ऊपर। देख लो जिधर तुमको ठीक लगे उधर मैनेज कर सकता है, कोई दिक्कत है। अब कंट्रोल एन करेंगे तो नया पेज आ जाएगा, या नहीं तो फाइल में जा करके यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, A4 है, ये न्यू पेज आ गया। यहाँ से इस पेज को हम इधर रख दिए। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं, नेक्स्ट पेज आ जाता है आधार कार्ड का। इसको अगेन कंट्रोल प्लस से जूम कर लेते हैं। ठीक, जूम करने के बाद फिर से क्या ले लेंगे, फिर से दिखा देते हैं पेंसिल सिंबल से, ये क्रॉप टूल्स ले लेते हैं। और यहाँ से क्रॉप टूल लेने के बाद, ठीक, इस तरह से इसको ठीक से हम लोग मैनेज करके, ये हाथ का बोले तो प्रैक्टिस है, एक दो बार करेगा हो जाएगा। राइट क्लिक देन क्रॉप। ठीक, और इसको यहाँ पर इमेज में जा करके फिर से एडजस्टमेंट में ये लाइट दे दिए, थोड़ा सा एम दबा करके। अगर ऊपर आपको ऐसे करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन ब्लू को मैनेज कर सकते हैं कलर। ठीक ना, और इस तरह से फिर से इसको क्या करेंगे, इस पेज पर ड्रैगिंग करके डाल सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बोलो। अब ये पेज आ गया, इसको हम जूम कर लेंगे। जूम करने का तुम लोग प्रयास नहीं करता है, ठीक है, जूम करने के लिए सीखो। और जूम इतना कर दिए जितना तक हमको काम होना है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, और इस यही बात इंपॉर्टेंट है, इस कोना पे पकड़ के कॉर्नर पे और शिफ्ट के साथ, समझ गया, शिफ्ट के साथ इसे हम लोग क्या करेंगे, हाँ बड़ा करेंगे, इधर ड्रैगिंग करेंगे और इतना तक पेज के हाफ तक लगभग इसको हम प्रेस करेंगे। फिर सेकेंड पेज ये रहा, इसको ऊपर से ऐसे इसके सामने ले जाएंगे और फिर से कॉर्नर को पकड़ के शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको ड्रैगिंग तब तक करेंगे जब तक रेड रेड के सामने ना मिल जाए, ये वाला रेड लाइन। ठीक, अब मिल गया। अब देखो मन होता है तो इसके चारों साइड हम लोग स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, जिसे बॉर्डर कहा जाता है। कैसे, तो देखो ये अभी सेलेक्ट है ही, इसको हम लोग एडिट में चले जाएंगे। एडिट से कहाँ चले जाएंगे, स्टॉक में, ये वाला ऑप्शन देख लो फिर से। यहाँ पर एडिट पे गए, एडिट पे जाके देख रहा है स्टॉक, ये स्टॉक पे हम लोग चले जाते हैं। एडिट पे जा करके देख लो अगेन स्टॉक, स्टॉक पे जा करके ये जो व्हाइट कलर है इसको ब्लैक ले लेते हैं यहाँ से। ओके, और 4 यहाँ पर 10 है, 10 बहुत मोटा हो जाएगा, इसको 5 कर लो, एफएक्स यानी पिक्सल्स। देखो इस तरह से 5 का क्या लग गया, चारों साइड बॉर्डर लग गया। फिर इस पर क्लिक करो, इस पे क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद एडिट में अगेन चले जाना, स्टॉक में चले जाना, सब कुछ सेटे है, एक ही बार सेट करना पड़ता है। अगेन इसको ओके कर देंगे तो क्या हो गया, स्टॉक लग गया। अब क्या होता है स्टॉक से कि थोड़ा सा आधार कार्ड का लुक चेंज हो जाता है, समझ गया। और यहाँ से अगेन क्रॉप टूल ले करके इसको तुम इस तरह से क्रॉप आसानी से कर सकता है फिर से। ठीक, राइट क्लिक करके क्रॉप करो या फिर यहाँ पर क्लिक करो, ये कट गया। इसको हम जाएंगे फाइल में, अगेन चले जाएंगे कहाँ, सेव एज, और यहाँ से
सबसे मेन बात है, विद्यार्थी धड़फड़ में रहते हैं ना, आप लोग धड़फड़ में रहते हुए यहाँ पर डेस्कटॉप तो लेते हैं, फाइल नेम भी लिख देते हैं, लेकिन फॉर्मेट चेंज करते ही नहीं है। यहाँ पे लिख दिए जैसे दीपा आधार कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर 1 दे दिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 दे दिए, ठीक। यहाँ पे आप लोग फॉर्मेट चेंज ही नहीं करते, धड़फड़ रहता या फिर ध्यान नहीं रहता आपका, सपोज मान लीजिए जो भी होगा मैटर, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट आप लोगों का यही रह जाता है। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए PSD। अब PSD का मतलब होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, जो कि फोटोशॉप का ये फाइल होता है। तो जेपीजी में हुआ ये, बोलो नहीं। तो उसके लिए इस पर हम क्लिक करेंगे, चूज कर लेंगे यहाँ पर जेपीजी, ठीक है। चूज जब तक जेपीजी नहीं करेंगे यहाँ से ये वाला, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जेपीजी कर लिए, डेस्कटॉप हाई यहाँ से सेव कर लिए। सेव करने के बाद यहाँ पर इसको हम समझा देते हैं। अब देखो इसको, इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे समझ लो, ये जेपीजी का ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स होता है, इमेज का ऑप्शंस होते हैं। यहाँ से हम लोग कोई भी इमेज को केबी कम और ज्यादा करने का काम करते हैं। जैसे ही अभी ये हाई है ना, तो इसका मतलब 500 केबी तक चले जाएगा, ठीक। इसको अगर हम लोग मीडियम कर लेंगे ऐसे हैंडल से, मीडियम अगर कर लेते हैं तो लगभग जो है 250 के आसपास रहता है, ठीक। अगर इसी चीज को अगर हम लोग लॉक कर लेंगे तो वही 150 के आसपास केबी में रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि काम आपका कैसा है ना। तो अगर एनसीएल अप्लाई करना है तो हम लोग नॉर्मल ही मीडियम लेकर के चलेंगे, ठीक है। यहाँ से इतना पर ले लेंगे, या लॉ भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक भी चलेगा, मतलब लॉ रहना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर दिए, ओके। तो ये बन के तैयार हो गया, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर, ठीक है। एक तो देखो इसी को सेव एज कर लेते हैं बड़ा फाइल से। तो फिर से अगेन जेपीजी ले लिए, यहाँ पर डेस्कटॉप ले लिए, यहाँ पर लिख देते हैं दीपा 500 केबी लेस देन, ठीक ना, 500 केबी लेस देन। अब देखो दिखाते भी हम कितना 500 केबी से लेस देन बनता है, और इसको पूरा हाई पे क्या कर लिए, सेव कर लिए, मैक्सिमम करके सेव कर लेते हैं। अब देखो 2 फाइल मेरे पास बना होगा डेस्कटॉप पे दीपा के नाम से। पहला दीपा यहाँ पर है जो कि 90.3 केबी है, ठीक है, मतलब 100 केबी भी नहीं हुआ। दूसरा आप देखिए 500 केबी लेस देन लिखे हैं, तो 552 हो गया, ज्यादा हो गया। तो यही हो गया, 500 से ज्यादा हो गया। हम तो अनुमान विधि से नहीं लिखे से 500 केबी लेस देन, हमको लगा हो सकता है 400 बने, लेकिन ज्यादा बन गया। अभी कम कैसे होगा, फिर से देखिए ये बढ़ेगा कैसे, ये भी दिखा देते हैं। इसको बढ़ाना है थोड़ा सा, इसको घटाना है। तो अब देखिए यहाँ पर आते हैं, अगेन सेव एज पे जाते हैं, और यहाँ पर जैसे जेपीजी, 1 मिनट, जेपीजी लेते हैं और यहाँ से दीपा क्या लिखेंगे, आधार, या देखिए ना यहाँ पे आ जाएगा, ये दीपा आधार जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हम लिखे थे क्या, ये वाला है, ये वाला 1 दिए थे हम। देखिए 90 के भी है ना लिखा हुआ, शो कर रहा है। इसको हमको बढ़ाना है ना, देखो बढ़ा देते हैं, ओके। इसको हम क्या करेंगे, तभी पूरा कम पे लिए थे, याद है इतना पे। इस बार जो है ना इसको मीडियम कर लेते हैं, कितना, मीडियम कर लेते हैं, और मीडियम करने के बाद ओके कर देते हैं। आ जाओ यहाँ पर रिफ्रेश कर लो एक बार। रिफ्रेश करने के बाद 1 वाला किधर है, ये वाला, देखो इस पर रखो 137 के भी, 90 से 137 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, 200 से कम है। अब इसको क्या करना है, घटाना है ना। तो इसको घटाना है तो फिर से हम फोटोशॉप पे आ जाएंगे और सब कुछ वही करेंगे, सेव एज डॉक्यूमेंट। यहाँ पर टाइप क्या ले लेंगे, जेपीजी। यहाँ से चूज कर लेंगे किस फाइल को बढ़ाना है, तो हमको 500 केबी वाला को, इसको कम करना है ना। तो ऐसे किए और ओके किए, ये हैंडल आया, इसको कम कर, तभी ऐसे इतना पर किए थे, याद है। इसको थोड़ा सा कम कर लो, फिर यहाँ पर इतना कर लो और ओके। रिफ्रेश करो और देखो कर्सर रख करके घटा या नहीं घटा, ये नहीं, ये है 100, देख ले। तो इस तरह से घटता है और बढ़ता है फाइल। तो आपका मन तो बनाने के लिए सीखा डॉक्यूमेंट, उसके बाद